पॉलिनॉमियल हमें पता चल गया। अब पॉलिनॉमियल को डिनोट कैसे करते हैं, तो अगर हम सोचते हैं कि हमने ये एक पॉलिनॉमियल लिया, कौन सा, 2x² प्लस 5x माइनस 3, तो अब दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल इन x वेरिएबल, तो दैट इज़ वाई इट विल बी डिनोट लाइक दिस, पॉलिनॉमियल इन x वेरिएबल। वैसे ही पॉलिनॉमियल q इन x वेरिएबल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस तरीके से r polynomial in y variable you can also write like this, y³ plus y plus 1. Polynomial s in u variable you can also mention like this, 2 minus u square plus 6u³। अब कोई भी पॉलिनॉमियल को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। एनी अ पॉलिनॉमियल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने लिखा x⁻150 प्लस x⁻149, ये पॉलिनॉमियल इन x वेरिएबल लिख रही हूँ मैं, और ये कंटिन्यू है अप टू x² प्लस x प्लस 1। तो ये जो है ये है पॉलिनॉमियल इन x वेरिएबल विथ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स डिग्री अगर 150 है तो 150 तो हो गए ही टर्म्स इस पॉलिनॉमियल में, प्लस एक कांस्टेंट हो गया वो है 1, तो एक कांस्टेंट है 1, तो पॉलिनॉमियल, दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल इन x वेरिएबल विथ 151 टर्म्स। तो इसीलिए बोला है बच्चों कि पॉलिनॉमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अभी कुछ पॉलिनॉमियल्स ऑब्जर्व करते हैं। अभी जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं ये पॉलिनॉमियल इन x इज इक्वल टू x प्लस 1। फिर ये एक है पॉलिनॉमियल q इन x इज इक्वल टू x² माइनस x। दिस इज पॉलिनॉमियल r विथ अ y वेरिएबल y raised to 9 plus 1, and this is polynomial t with the u variable u raised to 15 minus u²। सारे पॉलिनॉमियल में अगर आप नोटिस करोगे बच्चों, तो सारे पॉलिनॉमियल में सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तो पॉलिनॉमियल्स हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड एज बाइनोमियल। बाई मीन्स 2, तो मतलब ये सारे पॉलिनॉमियल्स में सिर्फ 2 टर्म्स इन्वॉल्व है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज बाइनोमियल टर्म। अब पॉलिनॉमियल्स जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स कौन से हैं बच्चों, ट्राइनोमियल्स के कुछ एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको। जैसे ये हो सकता है पॉलिनॉमियल इन x विथ x प्लस x² प्लस पाई। फिर पॉलिनॉमियल q विथ x वेरिएबल √2 प्लस x माइनस x²। देन पॉलिनॉमियल r with a u variable u plus u² minus 2. Polynomial t with a y variable is equal to y raised to 4 plus y plus 5। इन सब में 3 टर्म्स इन्वॉल्व है, इसीलिए हम उसे कहेंगे ट्राइनोमियल्स पॉलिनॉमियल। अब हम आगे देखने वाले कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री कौन सा, अगर हम ये एक पॉलिनॉमियल कंसीडर करते हैं बच्चों, पॉलिनॉमियल कौन सा है, पॉलिनॉमियल इन x वेरिएबल वो है 3x रेज टू 7 माइनस 4x रेज टू 6 प्लस x प्लस 9। अब इसमें पहले ऑब्जर्व करना है कि कौन से टर्म में हाईएस्ट पावर है। तो दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल इन x वेरिएबल, और अगर आप नोटिस करते हो तो ये फर्स्ट टर्म ऐसा टर्म है जिसमें हाईएस्ट पावर 7 इन्वॉल्व है। तो इसीलिए पावर मतलब एक्सपोनेंट, द एक्सपोनेंट ऑफ x इन दिस टर्म इज 7, सो देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 7। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लेते हैं, पॉलिनॉमियल q विथ अ y वेरिएबल 5y6 माइनस 4y² माइनस 6। इसमें जो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म आपको ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट टर्म y वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री है 6, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। The exponent of y in the first term is 6, so that is why the degree of this polynomial is 6. Highest power of the variable in a polynomial is the degree of the polynomial। क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको बताना है कि इसमें डिग्री इस पॉलिनॉमियल का क्या होगा। वो है 5y
रेस टू 6 माइनस 4y² माइनस 6। तो इसका हाईएस्ट डिग्री, इसका कौन से इसमें इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 6। द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो। आपको और एक बात नोटिस करनी है बच्चों कि यहाँ पे बोला है कि डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। आपको पहले भी बताया, अभी जैसे आपको कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल 7 दिया और इसका डिग्री पूछा है, तो ये जो है आपको एज्यूम करना है कि इसके साथ वेरिएबल लिखा है विद द एक्सपोनेंट 0, तो दैट इज़ वाई द डिग्री ऑफ दिस नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल विल बी 0। अब हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer। हमें बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो उसे जानने के लिए, जैसे अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये क्या पॉलिनोमियल हो सकता है? तो इसमें हम पहले सारे कंडीशन फुलफ़िल हो रहे कि नहीं वो देखते हैं। इसमें x जो वेरिएबल है उसका डिग्री जो है वो है होल नंबर में, तो यस दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। तो यस इट्स अ पॉलिनोमियल क्योंकि इसका डिग्री जो है वो है होल नंबर। y² प्लस √2, तो इसमें सेकंड, इसमें y इज़ अ वेरिएबल और उसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है और वो होल नंबर है, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो द पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी थर्ड वाला जो है उसमें क्या है, t इज़ अ वेरिएबल 3√t प्लस t √2, तो इसमें जो है ये जो t है, t का एक्सपोनेंट कितना होगा बच्चों, तो वो हो जाएगा t टू द पावर 1/2। फ्रैक्शन में आ रहा है तो मतलब इसका एक्सपोनेंट जो है t वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर में नहीं है, तो इसीलिए आप कहोगे कि दिस इज़ नॉट द पॉलिनोमियल। फोर्थ वन है y प्लस 2/y और फिफ्थ वन है x टू द पावर 10 प्लस y³ प्लस t टू द पावर 50। तो अभी इसमें फोर्थ वाला जो है, इसमें y इज़ अ वेरिएबल। अब इसमें ये जो सेकेंड टर्म है इसको आपको लिखना पड़ेगा y टू द पावर -1 हो जाएगा, तो मतलब ये भी जो है इसका y वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर में नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको एक्सपोनेंट चेक करना है कि क्या वो होल नंबर में आ रहे हैं कि नहीं। अभी फिफ्थ वाला जो है, इन सब में वेरिएबल x है, y है, t है, तो फिफ्थ वाले में एक्चुअली 3 वेरिएबल्स है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, और सबका एक्सपोनेंट जो है अगर आप नोटिस करोगे तो सबका एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर में है, तो ऑफकोर्स दिस इज़ द पॉलिनोमियल। तो अभी हम क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। वो क्या क्वेश्चन है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का हमें जो है कोएफिशिएंट बताना है। तो फर्स्ट वाला जो है वो है 2 + x² + x, तो इसमें सिर्फ आपको x² देखना है। x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर इस केस में x² का कोएफिशिएंट 1 है। नेक्स्ट में x² जो है ये है, तो इस x² का कोएफिशिएंट भी 1 ही है, तो यहाँ पर 1, लेकिन उसके आगे जो है माइनस को साथ में लेके चलना है बच्चों, माइनस को नहीं छोड़ना है। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर इस केस में हो गया है -1। नेक्स्ट क्या है, x² ये है, तो इस x वेरिएबल में x² का जो कोएफिशिएंट है वो है π/2। नेक्स्ट में x² तो है ही नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। द क्वेश्चन इज़ गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बाइनोमियल लिखना है विद अ डिग्री 35 और एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक आप लिख सकते हैं 2 × x⁻³ 35 - 4। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री हम कौन सा मानते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वही होता है पॉलिनोमियल का डिग्री। तो यहाँ पे बाइनोमियल हो बोला गया है, तो बाइनोमियल मतलब उसमें 2 टर्म होने चाहिए, तो अपने 2 टर्म है और इसमें डिग्री क्या है 35, वेरिएबल है x। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या करना है, हमें मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 होगा। तो वो हो सकता है कौन सा, आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 3y⁻100। तो अब इसमें देखिए वेरिएबल है y, वेरिएबल y है और यहाँ पर डिग्री आप बोलोगे तो डिग्री है 100। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री लिखना है हर एक पॉलिनोमियल का। तो अभी जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो इसका जो डिग्री होगा, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, और डिग्री जो होता है वो वेरिएबल का हमें हाईएस्ट पावर लेना होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल का हो गया है 3। सेकेंड क्वेश्चन है 4 - y²। तो बच्चों इसका डिग्री क्या हो गया है, तो इसका डिग्री हो जाएगा है 2। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5t - √7। तो इसमें t जो है वो वेरिएबल है, तो t वेरिएबल है तो उसका डिग्री कितना है यहाँ पर 1। फोर्थ वन इज़ 3। 3 इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 3 इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब ये जो है यहाँ पर वेरिएबल x होता है विथ अ एक्सपोनेंट 0। तो मतलब इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 ही होता है, डिग्री इज़ 0। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल्स को इन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट वन क्या है, x² + x, ठीक है। तो अभी इसमें हम देख पा रहे हैं कि 2 टर्म है और इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। तो आप बोल सकते हो द पॉलिनोमियल विद अ डिग्री 2 इज़ ऑलवेज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका जो है वो है क्वाड्रेटिक। सेकेंड है x - x³। तो इसमें भी डिग्री क्या है बच्चों, तो इसमें डिग्री है 3। तो अगर डिग्री 3 है तो इसमें इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस थर्ड है y + y² + 4। तो इसमें ये है पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, इसमें डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 2। तो पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तो वो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट द मोस्ट 3 टर्म हो सकते हैं। फोर्थ वन इज़ 1 + x। अब इसमें डिग्री, इस केस में डिग्री कितना होगा, 1 ही है, इसमें भी डिग्री 1 है, तो दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन t वेरिएबल विथ वेरिएबल t। तो इसमें इस वेरिएबल का डिग्री 1 है, तो ये भी आपका जो है लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल में एट द मोस्ट 2 टर्म ही हो सकते हैं बच्चों। फिर क्या है r²। तो r², दिस इज़ अ polynomial with a variable r and having a degree 2, that means it is a quadratic polynomial। 7x³। तो 7x³, this is a polynomial in x variable having a degree 3, so that is why it is a cubic polynomial। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 बच्चों कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा सिखाना पसंद आ रहा है बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।